मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा देखो, हम लोगों को देखना है बेसिक थर्ड ईयर की क्लास में। आज हम लोग देखेंगे, आप पेपर जरूर लीजिए, आंसर पेपर ले लीजिए और आंसर पेपर होना आपके पास जरूरी है। बेटा सिलेबस से मिलाते हुए पढ़ते हुए देखिए, कहीं कोई भी टॉपिक आपका छूटे ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। आज हम लोग बेटा देखेंगे, एक वर्ड होता है, आया भी है, पेपर उठाकर देखिएगा, इपिमराइजेशन। और इपिमराइजेशन में क्या होता है, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और किस तरह से एक एल्डोज शुगर सेम नंबर ऑफ कार्बन कंटेंट दूसरे एल्डोज शुगर में कन्वर्ट होता है। वन एल्डोज शुगर हैविंग सेम नंबर ऑफ द कार्बन एटम एंड फंक्शनल ग्रुप converted into the another same number of कार्बन कंटेंट एल्डोज शुगर। एक में जितने नंबर ऑफ कार्बन है वो कैसे दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, ये देखना है सेम कार्बन में। और इसकी एग्जांपल क्या है कि डी ग्लूकोज का कन्वर्जन डी माइनोज में, डी ग्लूकोज का डी माइनोज में ये करना है। और प्यारे बच्चों, हमें ये देखना है कि C2 इपीमर होगा, मतलब C2 पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन जो चेंजिंग होती है दूसरे कार्बन पर डी ग्लूकोज में, तो अगर सेकंड कार्बन में हम देखते हैं वहां पर कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देते हैं तो डी ग्लूकोज डी माइनोज में कन्वर्ट हो जाता है। उसी पर बेटा हमें डिस्कशन करना है कि कैसे ये चेंज होता है। मतलब वन एल्डोज शुगर कन्वर्ट इनटू द अनदर इपीमेरिक एल्डोज शुगर। देखना, देखो हेडिंग लिखते हैं बेटा, आगे फिर बढ़ते, बहुत आसान सा है। देखिएगा, ये है कन्वर्जन ऑफ द वन एल्डोज शुगर, कन्वर्जन ऑफ द वन एल्डोज शुगर, ब्रैकेट में बेटा डी ग्लूकोज इनटू द अदर another एल्डोज शुगर। ब्रैकेट में बेटा क्या लिखेंगे हम लोग, डी माइनोस इसी पर स्टडी हमें करना। अच्छा, इस प्रोसेस को जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, जो है इसको लिख सकते हैं इपीमेरिक कन्वर्जन। अच्छा, इस प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं, इपीमराइजेशन भी बोलते हैं। और इसमें होता क्या है, देख ले, थोड़ी विजिबिलिटी देख लेते हैं, नहीं तो आपका छूट जाए। हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। इपीमराइजेशन का मतलब क्या होता है, जो है ये जाने रहिएगा, changing in configuration at C2 कार्बन। इस पर बाद में हम और भी बात करते हैं, लेकिन अभी जो हमारी प्रॉब्लम है डी ग्लूकोज का डी माइनोज में कन्वर्जन,
केवल प्यारे बच्चों C2 कार्बन पर है। क्वेश्चन उठा लीजिएगा, बराबर देखिएगा, आया भी है, एक सिंपल सा रिएक्शन है। प्यारे बच्चों देखो इसमें करते क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम स्टेटमेंट भी लिख देते हैं। हमने लिखा क्या, हमने लिखा जो है C डबल बॉन्ड O H 2 3 4 5 और CH2OH मीन्स 6। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों हमने लिख दिया। अब यहां लिखने पर हमें क्या मिल रहा है, यहां पर ये कॉन्फ़िगरेशन हमने ये कर दिया OH H OH और OH। यहां पर हमने क्या किया H और HO और फिर यहां पर H और यहां पर H। ये हमारा हो गया डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, इसको डी ग्लूकोज बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। Br2 वाटर हम रिएक्शन कराते हैं बेटा, तो हमें ये मिलता क्या है, ध्यान दीजिएगा। हमें मिलता C डबल बॉन्ड O और OH 2 3 4 5 और CH2OH 6 हो गए। यहां पर हमारा क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप इधर ही हो गया, ये यहां पर हो गया, इधर फंक्शनल ग्रुप हमारा यहां हो गया और यहां पर हमारा H हो गया, फिर OH फिर OH और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों H और H हो गए। इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन देखिए क्या हुआ है। ये जो बेटा एल्डिहाइडिक ग्रुप था, ध्यान दीजिएगा, जो ये एल्डिहाइडिक पूरे में इतने कन्वर्जन, जो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप था ये ऑक्सीडाइज हुआ है किसमें, कार्बोक्सिलिक में। बस इतनी सी बात तुम्हें जानना है, बाकी सब सेम कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें एल्डिहाइडिक कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम बोलते हैं डी ग्लूकोनिक एसिड, डी ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। अब हमें कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है, तो कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो आगे बढ़े। यहां पर बेटा ये रिवर्सिबल की प्रोसेस है, पिरिडीन डाल देते हैं, ये एक ऑर्गेनिक बेस है, इसको डाल देते हैं जब मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें फिर क्या मिल जाता है, ध्यान दीजिएगा, हमें ये मिल जाता है C डबल बॉन्ड O और OH 2 3 4 5 और CH2OH 6 ये हमें मिल जाता है। फिर देखो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को मेरे प्यारे बच्चों लिख देते हैं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन यहां हो जाता है और ये यहां हो जाता है, H H और OH और OH H और H ये हो गया। ध्यान दो जरा, हम यहाँ पर नेमिंग कर दे रहे हैं। यहाँ पर नेमिंग में हमारा ये पहला कार्बन है, ये हमारा दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, पांचवा कार्बन है, छठवां कार्बन है। ये हमारा पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन। ये हमारा पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन। देखो कॉन्फ़िगरेशनल चेंजिंग किस पर हुई है, सेकंड कार्बन पर ये कॉन्फ़िगरेशनल चेंजिंग हुई है। ये भी एसिमेट्रिक कार्बन है, हम इसी को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको याद रहे, ये इसी कार्बन पर आपकी चेंजिंग हुई कॉन्फ़िगरेशन। देखिए सेकंड पर पहले OH इधर था, अब इधर हो गया, तो डी ग्लूकोनिक को हम क्या लिख देंगे, यहां पर डी माइनोनिक एसिड लिख देंगे, डी माइनोनिक एसिड, माइनोनिक एसिड, डी माइनोनिक एसिड मेरे प्यारे बच्चों बन गया। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी तो हम एक स्टेप को लिख ही सकते हैं आगे, और पेपर उठाकर देखिएगा, बराबर आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये। आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर डियर स्टूडेंट हमें मिलता क्या है, फिर हम इसको डिहाइड्रेशन करा देते हैं। डिहाइड्रेशन थोड़ी सी छोटा एरो लगाते हैं, क्योंकि दोनों को हम यहाँ पर सेटल करना चाह रहे हैं।
तो देखो ऐसी पोजीशन में हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, देखिए हमने एरो को ड्रा कर दिया और फिर अब हमें देखना क्या है प्यारे बच्चों, हमें ये देखना है कि इस एरो को ड्रा करने का मतलब कि हमने इसको हीट कर दिया है और हीट करने पर हम इसको पोजीशन बता देते हैं। पोजीशन में क्या कर देते हैं, कार्बोनिल से जुड़ा हुआ कार्बन ये अल्फा कार्बन होता है, अल्फा ये आपका बीटा कार्बन हो गया और ये आपका गामा कार्बन होगा। यहां से हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहां से हम लोग एक काम करते हैं कि ये है आपका और ये है, दोनों पोजीशन से हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहां से हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को निकाल लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग बाहर कर लिए, ये वाटर मॉलिक्यूल -H2O हमारा निकल गया यहां से, मीन्स डिहाइड्रेशन करा देते हैं। और जब डिहाइड्रेशन करा देते हैं तो दोनों इक्विमेरी फॉर्म आपको मिलते हैं। उसको देखिए क्या क्या मिलते हैं, एक तो हमें ये मिलता है, ये देखिए C डबल बॉन्ड O 2 3 4 5 और 6 CH2OH हमने लिख दिया। फिर हमने क्या किया, यहां से देखिए 1 2 3 चौथे कार्बन पर ये है, तो यहां पर हमने क्या किया, यूं किया 1 2 3 और ये चौथे कार्बन पर लाया हमने और लाकर इसको ऐसे जोड़ दिया। साइक्लाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, ये हो गया। और बाकी कॉन्फ़िगरेशन को हमने वैसे ही अरेंज कर दिया जैसे हमने यहाँ पर H किया और यहाँ पर हमारा OH हो गया। और उसके बाद फिर हम लोग क्या किए, यहां से हमने यहाँ पर एक H किया और यहाँ पर हमने OH को कर दिया और फिर यहाँ पर हमने OH को कर दिया, यहाँ पर हमने H को कर दिया, यहाँ हमारा H हो गया प्यारे बच्चों देखो। और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा ये O हो गया, इस O को हमने कर दिया। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो है गामा डी, इसको बोलते हैं, इसका एक नाम है गामा डी, गामा डी मैनो गामा डी मैनो लैक्टोन, मैनो भी लिखा जाता है गामा डी, जैसे मैनोनिक, ठीक, मैनोनिक यहां पर है तो मैनो लैक्टोन भी, मैनो लैक्टोन भी लिखा जाता है। तो ये आपका हो गया गामा डी मैनो लैक्टोन। और इसी में बेटा एक हमें और फॉर्म मिला, ध्यान दीजिएगा, C और डबल बॉन्ड O 2 3 4 5 और CH2OH माने 6। और फिर यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने किया जो है H और ये हमारा OH। C2 पर कॉन्फ़िगरेशन देखिए चेंज हुआ है, तो C2 कॉन्फ़िगरेशन को हम हटा देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, यहां पर हमारा हो गया OH H और फिर हमारा हो गया OH H। और फिर हम आगे क्या देखते हैं, आगे यहां पर हमने क्या किया, यहां से हमने लाया और वही प्रक्रिया यहां पर हमने यहां से यहां कर दिया। ये हमारा हो गया OH H और ये वो सेम एज हम O को बना देते हैं, जैसे O को मेरे प्यारे बच्चों हमने यहां बनाया है, O को हम यहां बना दिए। ठीक, अब इसको हम काउंटिंग जरा कर देते हैं, गामा आपका कंफर्म रहे। जैसे ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा, ये आपका हो गया अल्फा और ये आपका हो गया बीटा और ये आपका गामा। तो जो है गामा डी मैनोलैक्टोन जैसे बना, वैसे जो है गामा डी ग्लूकोनो लैक्टोन बन गया। गामा डी ग्लूकोनो लैक्टोन और गामा डी मैनोलैक्टोन, ये दोनों आपको मिल गए। आप देखो ऊपर हम मिटाकर वहां से चल रहे हैं और फिर इसके रेस्पेक्ट में
हम आगे बढ़े, मिटा दे रहे हैं ऊपर, यहीं से फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, वो आपको ज्यादा समझ में आएगी। तो यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मेरे प्यारे बच्चों मिलता क्या है, देखो जैसे ध्यान दीजिएगा, हमें मिलता है देखो आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर हम लोगों को क्या मिल रहा है, बेसिकली हमें ये देखा, यहां पर हो सकता है ग्लूकोज की मात्रा कुछ ज्यादा हो गई हो तो वो भी निकलेगी, लेकिन उससे हमें नहीं मतलब, हम मैनोज कैसे बनाते हैं। तो ये जो मैनोलैक्टोन था, यहां से फिर हम आगे बढ़ गए, आगे बढ़े, और आगे बढ़ने पर मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हमने सोडियम अमालगम ले लिया। सोडियम अमालगम माने ये सोडियम अमालगम को ले लिया एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। तो जब सोडियम अमालगम को मेरे प्यारे बच्चों हमने ले लिया तो हमें आगे क्या मिलता है देखना है। तो आगे हमें मिलता है, देखिए मैनोज मिल गया डायरेक्टली, देख लें, थोड़ा ऊपर से विजिबिलिटी को देख लेते हैं, उसके बाद सारी चीजों को आपको कहीं कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, बेसिकली हमारा सोचना यह है। अब देखो बेटा, तो यहां से हमने क्या किया, C और फिर डबल बॉन्ड O, और ये हो गया हमारा H, 2 3 4 5, और ये CH2OH, ये 6 हो गया। यहां पर हमने क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हमें OH और OH, और ये हमारा H और फिर OH, और फिर यहां पर हमारा क्या होगा, H और H हो गया। ये हमारा क्या मिल गया, ये हमारा मिल गया, इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं मैनोज, डी मैनोज। ये डी मैनोज, ये इपीमर किसका है, देखो हम बाय नेम बता दे रहे हैं। यहां से 1 2 3 4 5 6, अगर हम इस स्ट्रक्चर में और पहले स्ट्रक्चर में मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं, तो पहले स्ट्रक्चर में जो सेकंड कार्बन है और इसमें जो सेकंड कार्बन है, ध्यान दीजिएगा, ये सेकंड कार्बन है, केवल इतना कॉन्फ़िगरेशनल चेंजिंग हुई है बस, ठीक। तो ये इसका मतलब क्या है, इट इज नोन एज क्या जाना जाता है इसको बेटा, इसको जाना जाता है इपीमर। ये इसको क्या कहते हैं, इपीमर ऑफ द डी ग्लूकोज का इपीमर है। और ये कौन सा इपीमर है प्यारे बच्चों, ये C2 इपीमर है। कौन सा इपीमर ये है, ये C2 इपीमर है, ये भी हमें जानना चाहिए। C2 इपीमर है, C2 इपीमर है किसका, जो है डी ग्लूकोज का। इसका मतलब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इपीमराइजेशन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें क्लियर हैं, हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर हियर। अब देखो आगे देखते क्या है, हम स्टेटमेंट को लिख देते हैं, स्टेटमेंट को यही कॉर्नर पर लिख देते हैं। इसमें बहुत छोटा सा स्टेटमेंट लिखना है, क्या लिखना है, इसमें लिखते हैं प्यारे बच्चों, when डी ग्लूकोज एल्डो शुगर है, आर रिएक्ट विथ, किससे रिएक्शन करता है, विथ ब्रोमीन वाटर, Br2 वाटर, then it produce the क्या प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, डी ग्लूकोनिक एसिड करता है, which when react with react with organic base pyridine, then
देन देखो बेटा यहां लिख देते हैं आगे, देन गिव्स द, यहां से लिखते हैं, कुछ यहां लिख देंगे कुछ वहां, देन गिव्स द क्या देता है, इपीमेरिफॉर्म, C2 इपीमेरिफॉर्म, C2 इपीमेरिफॉर्म, इपीमेरिक फॉर्म ऑफ द डी ग्लूकोज which are known as क्या, जो है यहां पर हम लिखते हैं जो है, हाँ ठीक है, नोन एज डी मैनोनिक एसिड, डी मैनोनिक एसिड, ठीक है। और फिर डी मैनोनिक एसिड देखिए, देन द डी यहां से लिख दे रहे हैं, अब नीचे तो जगह है, देन द डी मैनोनिक एसिड, आफ्टर डिहाइड्रेशन at 1,4 पोजीशन, या इसको हम बोलते हैं एट 1,4 पोजीशन को छोड़कर एट कहां से, C1 C4 1 2 3 4 पोजीशन, देन gives the gamma D glucono and gamma D मैनो लैक्टोन, फर्दर इट रिएक्ट विथ किसके साथ कह रहे बच्चों, सोडियम अमलगम इन एसिडिक मीडियम, प्रोड्यूस द epimeric form of the D-glucose, कौन सा epimeric form, C2 epimeric form, देखिए C2 हमने लिख दिया, C2 epimeric form of the D-glucose which are known as क्या जाना जाता है, डी मैनोस। बस बेटा इधर ही चीजों को तुम्हें जानना था, तो ये अपना लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, सारी चीजों को हमने बताते हुए आपको लिख दिया है। तो इसी के साथ आपकी क्लास आज का ये
क्लोज करते हैं। इसके बाद यूमराइजेशन, म्यूटारोटेशन, इन सारी चीजों को बताते हैं। थैंक्स ए लॉट एवरीवन फॉर सिंसियरली वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।